So I say what is the हिजाब तो type of मुस्लिम hijab महिलाओं को पहनना may ही be चाहिए। different, but हिजाब about अलग-अलग तरह hijab के हो there is सकते हैं। certain rules that कुछ नियम it is हैं different from जो महिलाएं मुसलमान नहीं a हैं Muslim और जो woman that are मुसलमान हैं उनके non-Muslim लिए that अलग-अलग नियम usually हैं। observe the hijab. और जो So महिलाएं as you मुसलमान हैं said, a practicing उन्हें woman, a इस्लाम के practicing woman नियमों का पालन करना which is चाहिए और उन्हें abiding हिजाब by पहनना ही the चाहिए। rules of Islam. ये है तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन। इन्होंने पूरी दुनिया की मुस्लिम महिलाओं से कह दिया है, मुसलमान हो तो हिजाब पहनना ही होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने ऐसी दहशत फैला दी है कि लोग खौफजदा हैं और इंसानियत लगातार शर्मसार हो रही है। हिंसक कार्रवाई कर रहा तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुका है। अफगान आर्मी कई मोर्चों पर फेल हो रही है और सरकार भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन इस बीच एक महिला ने तालिबान को सीधी टक्कर दी है। उसने अपने दम पर तालिबानियों के मन में भी दहशत फैला दी है। तालिबान से अकेले भिड़ने वाली क्रांतिकारी महिला। अफगानिस्तान की इस क्रांतिकारी महिला का नाम सलीमा मज़ारी है, जो चारकिंट ज़िले की लेडी गवर्नर हैं। जिस समय अफगानिस्तान में महिलाओं के हक को लेकर लड़ाई चल रही है, तब सलीमा अपने दम पर अपने इलाके के लोगों की ढाल बन गई हैं। उन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी फौज खड़ी कर ली है कि तालिबान भी उन पर हमला करने से पहले 1000 बार सोच रहा है। सलीमा ने अपनी फौज में 600 लोगों को शामिल कर लिया है। घूम घूम कर अपने इलाके में लोगों से अपनी फौज में शामिल होने की अपील करने वाली सलीमा सभी को वास्ता देती हैं कि आतंक राज से खुद को और अपने मुल्क को बचाना ज़रूरी है। उनकी ये अपील ऐसी रहती है कि लोग सब कुछ छोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं और सब साथ मिलकर तालिबान और उसकी हिंसक सोच से मिलकर लड़ते हैं। फिलहाल सलीमा की फौज में 600 से ज़्यादा जांबाज शामिल हैं, जो हर पल अपने इलाके की निगरानी के लिए ज़िले की सरहद पर तैनात रहते हैं। और धीरे धीरे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इन लोगों में ज़्यादातर वो हैं जो पेशेवर फौजी नहीं हैं, बल्कि आम कामगार हैं। कौन है सलीमा मज़ारी? बता दें कि अफ़गान मूल की सलीमा का जन्म 1980 में एक रिफ्यूजी के तौर पर ईरान में हुआ। वो ईरान में ही पली बड़ी और तेहरान की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। अपने पति और बच्चों के साथ सलीमा ईरान में ही सेटल हो सकती थी, लेकिन सलीमा ने गैर मुल्क में अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारने की जगह अफ़गानिस्तान में आकर काम करने का फ़ैसला किया। वो यहाँ बल्ख सूबे की चारकिंट की गवर्नर भी चुनी गईं। अब सलीमा लंबे समय से तालिबान के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन उनकी असल जंग अब शुरू हुई है। जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का जाना शुरू हुआ है, सलीमा को इस बात का एहसास है कि तालिबान फिर मजबूत हो रहा है। ऐसे में उन्होंने घुटने टेकने की बजाय लड़ने का फैसला किया है। तालिबान की दुश्मन सलीमा। यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि सलीमा के खिलाफ तालिबान का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है, बल्कि ये विवाद तो काफ़ी पुराना है। दरअसल सलीमा हज़ारा समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और इस समुदाय के ज़्यादातर लोग शिया बिरादरी से आते हैं। ऐसे में तालिबानियों का इनके साथ हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। अब क्योंकि शियाओं के बहुत से रीति रिवाज तालिबान आतंकियों से मेल नहीं खाते, ऐसे में तालिबान शियाओं को भी विधर्मियों के तौर पर देखता है। यही वजह है कि ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है और सलीमा मज़ारी को भी अपने वजूद का खतरा है। सलीमा ने छेड़ी आर पार की जंग। अभी पिछले साल ही सलीमा ने करीब 100 तालिबानी आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में उनके हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन अब तालिबान भी मजबूत होकर वापसी कर रहा है। मतलब ये जंग जोरदार होने वाली है। जहां पर एक तरफ अफगान के हक के लिए महिला जान की बाजी लगाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर से सत्ता में आने का रास्ता खोज रहा है।